बार आए हैं, पहले भी आए थे। पहली बार ना। ये जो आप देख रहे हैं शीशे में, ये भगवान बुद्ध की अस्थि धातु है, लेकिन हम इसको फर्स्ट में शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा, उरुबेला में पहुँचे, जिसको हम लोग बुद्ध गया बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ 4 आर्य सत्य का ज्ञान अध्ययन किया, चिंतन किया, खोज किया, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान पाया, है ना। वहाँ से सीधे सारनाथ हो जाते हैं और वहाँ जा कर के भिक्षु संघ का निर्माण करते हैं, संघ बनाते हैं। तब तक सिद्धार्थ गौतम 35 साल के थे और भगवान बुद्ध की पूरी लाइफ 80 साल था। 45 वर्ष उनके पास था। उस दौरान में बुद्ध ने 3 बार वैशाली की धरती पाया है, यहाँ पे सिर्फ 3 बार। कितने बार? सिर्फ 3 बार। वर्षाबाद सबसे ज़्यादा सरवस्ती में किए, मगध में किए, लेकिन लिच्छवी में यहाँ पर वैशाली में 3 बार आए। आप लोग सुने होंगे कि भगवान बुद्ध भिक्षुणी संघ नहीं बनाते थे, श्रावस्ती से 2 बार इग्नोर किए, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंतिम समय में भिक्षुणी संघ का निर्माण वैशाली की धरती से शुरुआत किए। भिक्षुणी संघ का वैशाली से। नंबर 2, जब भगवान बुद्ध आए थे तो बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, रोग अमानुष भय से ग्रसित था, बीमारियों से ग्रसित था। तो हम लोग भंते जी लोग, हमारे सीनियर भंते जी, पता किया 30-35 वर्ष है, सारे महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट में, बोधगया में पूजा पाठ होती है, तमाम सूत्र होता है, लेकिन उसमें एक रतन सूत्र है, वो किसी का सिलेक्शन नहीं है। भगवान बुद्ध की अपने मुखार बिंद से रतन सूत्र का पाठ इस वैशाली की धरती पर किया गया था, जिसे यहाँ के लोग भयमुक्त और रोग मुक्त हुए थे। क्लियर हो गया? जब भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ का स्थापना किया, एक दिन की बात है कि उन्होंने 4 संघ को यहाँ बुलाया। 4 संघ में कौन हो गए? भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका। ऐसे चारों संघ को बुला करके उन्होंने औत दीपो भव पर बहुत बढ़िया देशना दिए थे। औत दीपो भव, वो जो शब्द है बोध गया में नहीं बोले थे, सारनाथ में नहीं बोले थे, श्रावस्ती में, कपिलवस्तु में नहीं बोले थे, यहाँ पर वैशाली में। और यहीं पर उस समय उन्होंने परिनिर्वाण की घोषणा भी की है कि मैं अपना परिनिर्वाण को, अब जाने का इच्छा हो रहा है, मैं आज के 3 महीने बाद मैं परिनिर्वाण को चला जाऊँगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यहाँ से बुद्ध चल देते हैं, जाकर भंडग्राम में जाते हैं। भंडग्राम में पावा जाते हैं, समय लंबा बीतता है, चुन के यहाँ खाना खाते हैं। उसमें भी अभी कन्फ्यूज है, लोग किताब कुछ गलत लिखता है, कुछ गलत पढ़ता भी है। उसमें एक शब्द है सुकर मग, कहीं के लोग बोलता है कि सुअर की मांस नहीं, वो एक जहरीला मशरूम था, वो नेचुरल निकलता था, वो मशरूम था। पाली में सुकर मग कहा गया है, यानी मशरूम खाने से थोड़ी उनकी वो जो बीमार की गतियाँ थी वो बढ़ गई। समय तो उन्होंने मशरूम खाने से पहले घोषणा कर चुके थे ना, चुन के यहाँ खाना खाए तब भी, नबी का उनको तो निर्माण में जाना ही था। लेकिन अब वहाँ पर हम लोग अधिक भ्रमित करता है कि नहीं, चुंद के खाना खाने से ही निर्माण होगा, क्योंकि वैशाली में पहले ही घोषणा कर चुके थे कि मैं 3 महीने बाद शरीर को छोड़ दूँगा। वहाँ जाते हैं, समय अनुसार शरीर का अपना परिनिर्वाण जाने जाते हैं। उस समय में एक नया बात बता रहा हूँ, भारत में 2 भूमि बड़ा गजब का भूमि है। ये नदी पीछे 8 किलोमीटर है, गंडक नदी, उस पर मगध हो जाता है, और इस पर लिच्छवी भागलपुर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट और पूरे नेपाल तक ये लिच्छवी का एरिया था और मगध का एरिया था। मगध के एरिया में बुद्धोत्पाद हुआ, 2800 बुद्धों का ज्ञान मगध की धरती से हुआ है। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो रिपब्लिक गणराज्य होता है, अगर उसका उत्पत्ति हुआ था तो मगध से, अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं, विदेशों में कहीं नहीं, यहाँ से बुद्ध का ज्ञान पूरे विश्व में गया और गणराज्य का भी बीज पूरे विश्व में गया। एक गजब की धरती है। जब शरीर को छोड़ देते हैं तो उस समय 8 जनपद के राजा, गणराज्य के राजा, लिच्छवी, ये मगध वाले अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर, पावा के, इसके बाद में कौशाम्बी के, तमाम 8 राजाओं ने आकर के उनकी अस्थियों को बंटवारा किया। उसमें एक लिच्छवी को मिला, जो पुराना अस्थि बोलते हैं पुराना वाला, उसमें रखा गया था। रखकर जब तक लिच्छवी लोग का शासन आप लोग चलाए, वो इतिहास दब गया। अशोक कहलाता है। अशोक कालीन में चढ़ाई करते हैं, खून खराबा होता है, कालीन को जीत लेते हैं, लेकिन चैन से दिल को सुकून नहीं मिलता है। एक दिन एक भिक्षु से मुलाकात होता है, उनको बुलाते हैं, आदर से उनसे बातचीत करते हैं, सिलसिला जारी रहता है। धीरे धीरे उनका चित्त बदलने लगता है, शांतियाँ मिलने लगती है। एक दिन मुगली पुतकी से उनके गुरु का नाम था, अशोक ने पूछा कि भगवान बुद्ध के धर्म का स्कंध क्या है। तब उन्होंने बताया कि त्रिपिटक के तमाम निकायों से मिलाकर भगवान बुद्ध ने 84,000 कथा की व्यवस्था दिया है।
यहाँ तक कि अभिधम से नेचर के बारे में, विनय से डिसिप्लिन के बारे में और सूत में कथा कहानी के बारे में 84,000 उन्होंने अपनी देशना दी थी। अशोक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी 84,000 बुद्ध विहार, 84,000 स्तूपा, 84,000 शिलालेख, गुफालेख, तमाम जो चीज़ें बुद्ध की थी मैं बना करके एक बार बंधन अभिनंदन करूँगा। जिस तरह नीतीश ने क्षेत्र में बनवाया, अशोक भी मेहनत करके बनवा दिया था। राजा थे, वैसा राजा तो हुआ नहीं। बनाने के बाद अब उनको बुद्ध की असली धातु चाहिए ना, अब बुद्ध की धातु कहाँ से मिलेगा? तब उन्होंने 7 जगह की धातु को खुदाई कराया, जिसमें लिच्छवी का भी खुदाई हुआ था। एक धातु का तो खुदाई नहीं हुआ, अशोक भी नहीं कराया और आज भी कोई नहीं खुदाई। वो पोलियो लोगों का था, जो हम लोग राम गाम बोलते हैं, तो राम गाम जो नेपाल पड़ गया उसका आज तक खुदाई नहीं हुआ है। 7 जगह खुदाई कराने के बाद में 60%, 50%, 50% सब कुछ कर करके उन्होंने अशोक अपने अपना काम कर लिया। अशोक का भी इतिहास धीरे 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 184 से पूर्व बाद दब जाता। 1958 यानी 7 साल पहले से 1962 तक जो खुदाई हुआ उसमें ये रेलिस मिला, वो पिछले स्तूपा में और इसको ले जाकर बिहार सरकार के म्यूजियम में रखा गया। दिस ईयर 29 जुलाई को इसको स्थापित किया गया और उद्घाटन भी किया गया। अभी धीरे धीरे 2.5 महीना हुआ पब्लिक एंट्री चालू हुआ, जिसमें आप सारे लोग आ रहे हैं। एक नंबर 1 हो गया। दूसरी चीज़, ये अम्रपाली का भी धरोहर भूमि और जन्मभूमि है। अम्रपाली का आप लोग जब जाएंगे वहाँ भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद का स्तूपा है, जहाँ एक शेर देखें भते जी, वो अम्रपाली का आम्रवन है जो बुद्ध को दान दे दिया था। ये जैन धर्म के गुरु जो थे महावीर, उनकी ये जन्मभूमि है। आप लोग जब मेन रोड से चले होंगे तो लगभग 52 किलोमीटर है। आप क्या आते समय दाहिने बाएं साइड में यहाँ के राजा विशाल का बहुत बड़ा भग्नावशेष किला जो आज ध्वस्त हो गया है, बहुत बड़ा इलाका में है। तो जो वैशाली है ना, बहुत बड़ा दर्शन दिया है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, इतिहास बोध गया कोई समाप्त हो जाता है। सारस में उपदेश देते हैं, वहीं से वहाँ का इतिहास रुक जाता है। वर्षावत का इतिहास सरस्वती का मिलता है, जन्म का इतिहास मिलता है। लेकिन जो बुद्ध ने वैशाली में जो दर्शन दिया, ये अपने आप में यहाँ बहुत बड़ी चीज़ दिया है। और बड़ी फेर चीज़ है कि जब सिद्धार्थ बुद्ध का निर्माण होता है, निर्माण के बाद पहला समिति राजगीर के सब पणिपुथम हुआ था, दूसरा समिति यहाँ हुआ था वैशाली में। अजातशत्रु ने वहाँ कराया था, उनके बेटा कलाशोक ने यहाँ कराया था। तीसरा समिति सम्राट अशोक ने कराया था पाटलिपुत्र में। चौथा कश्मीर में हुआ था और 5वां श्रीलंका के अवध बिहार में। 6ठा बाबा साहब अम्बेडकर के देखरेख में अंगूर में हुआ था, एयरपोर्ट के बगल में, जब वहाँ 2013 में गया था। तो ये बहुत बड़ा विरासत के हाथ में रखा है। यहाँ के शॉर्ट में छोटा सा इतिहास रहा। अब आप लोग को जो अंदर में जो चीज़ है वो दिख नहीं पा रहा है, उसको आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अंदर में देखिए यही चीज़ है, अंदर में जो रखा हुआ है यही चीज़ है। ये जो नीचे जो दिख रहा है बड़ा साइज में, ये उसमें का मिट्टी का बर्तन है, कटोरा या घड़ा कहिए। एक बर्तन एक ढक्कन है। ये जो है बड़ा दिख रहा है। जब जलाने के बाद में किसी भी व्यक्ति को जो अवशेष बचता है, जिसको राख बोलते हैं, पाउडर डस्ट बोलते हैं, ये कलेक्ट किया गया था। इसके साथ में मेन 4 ये है, असली 4 यही है, जिसमें 2 शोल्डर बोन और ऊपर वाला जो छोटा छोटा है ये नियर द हार्ट का बोन है। इसी जो पाउडर है इसी से निकाल कर रखा गया है। अंदर में देखिए गौर से 4 डब्बा रखा हुआ है, है ना। तो यही क्या चीज़ है। आप इसका फोटो ले सकते हैं, लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो एक फ़ोटो ले लीजिए, एक ले लीजिए फिर बांट लीजिएगा। आपके साथ लेता है। ओके। मैं तो बोध गया में लगभग 20 साल रहा। अभी 2.5 महीना से रेफरेंस पर हम लोग भेजा गया। जी जी, हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए। जी जी। इसमें 111/1 लोग नहीं है, वहाँ है को 200 को भाषा बताया। आप 3 बार अगर साधुवाद बोलिए, बोला साधु 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 वंदन। प्रसिद्ध नाम मेरा नाम